महाराज जी ने कौवे से हमें बदल दिया, क्या बना दिया? हंस। कि पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। महापुरुष कहते कि पहले हमारा मन कौवे के समान जीवन, अपने जीवन का घात कर रहा था, आत्मघात कर रहा था, अर्थात आत्मा का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटका हुआ। क्या था? भटका हुआ था बंधु। लेकिन कहते अब मन हंस बन गया। क्या बन गया? तो कहते हैं कि कागा पलट गुरु हंसा कीन्ही, दीन्ही अमर निशानी। जो अमर तत्व है, जो सत्य तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, गुरु महाराज जी ने उसको प्रकट कर दिया, उसको लगा दिया, उसमें प्रवेश करा दिया। तो कहते हैं हंसा पहुंचे सुख सागर में। जब जीव आत्मा निर्मल हो जाती है, हंस के स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, तब वो सुख और शांति को प्राप्त कर पाती है। मुक्ति झरे जहां पानी, मुक्ति भी जहां पानी भरती। पानी भरने का मतलब, पहले पानी लोग भरते थे, उन्हें नौकर कहते थे। क्या कहते थे? नौकर। पानी भरने की व्यवस्था नहीं। तो मुक्ति भी पानी भरती है, था तो मुक्ति नौकरानी बन जाती है। क्या बन जाती है? सारे संसार के लोग मुक्ति चाहते हैं, लेकिन भक्त कहता है कि मुक्ति तो नौकरानी बन जाती है, सेविका बन जाती है। देखो भरत का चित्र आया। भरत ने कहा कि चार पदार्थ हमें कुछ नहीं चाहता, क्योंकि ये सब फंसाने वाले हैं। क्या है ये? फंसाने वाले हैं, माया के अंतर्गत है। कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान नया। कि न अर्थ चाहिए, अर्थ माने संसार के धन संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, न मेरी कामनाएं कुछ हैं, गति न मुक्ति उद्धार चाहता हूं। जन्म जन्म से जन्म जन्म मेरा मन प्रभु के चरणों में लीन हो जाए, लगा रहे, उस प्रेम को प्राप्त कर ले जहां से मन कभी हटे नहीं। ये मन जहां जाए ता निर्भय समता से जा रहा। कबीर ने भी प्रार्थना की कि संतों सो सतगुरु मोहि भाव है, कि ये मन जहां जाए ता निर्भय समता से ठहरा है। मन जहां भी जाए निर्भय। तो भक्त कहता है कि मुक्ति भरे जहां पानी। कहते जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अर्थात आत्मा और परमात्मा में कोई भेद। जो घड़े में जल है, एक घड़े में जल भरा हुआ, घड़ा समुद्र में डला हुआ है, तो दोनों में जल एक ही है, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर? लेकिन अंतर एक है कि घड़े में जहाज नहीं चल सकता, समुद्र में जहाज चल सकता है। समुद्र में बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां मिलेंगी। जो समुद्र का जल तो एक ही है, लेकिन जो एक दीवार बन गया है, किसका? घड़े का। कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। वही पानी बाहर है, वही भीतर। जीवात्मा के अंदर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक पर्दा लग जाता है, वही जीवात्मा को परमात्मा से अलग कर देता है। भेद है नहीं, लेकिन ये पर्दा ये भेद बना देता है। कि फूटा कुंभ जल जल ही समाये, यह गति बिरले जानी। और कुंभ फूट जाए, घड़ा फूट जाए तो जो घड़े का जल था वो समुद्र का जल, दोनों एक हो जाएंगे। इस गति को कोई बिरला ही जान। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे कहते हैं कि बंधुओं, जब जीव परमात्मा का एकाकार कर लेता है, एक हो जाता है, तो कहते हैं कि शिकारी जैसे जाल डालता है समुद्र में, नदी में, तो जाल में तो पानी बह जाता है, लेकिन मछली
जाती है। ऐसे माया के जाल में जीव फंस जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब गुरु की कृपा होती है तो मछली पिघल कर अगर पानी बन जाए, क्या बन जाए? पानी। धीमर जाल डाल का करिए, मीन पिघल भई पानी। जो मछली थी ना, वो पिघल कर क्या बन गई? पानी। अर्थात जाल कितना भी चलता रहे, लेकिन वो जो मछली थी, जो फंसती थी जाल में, वो क्या बन गई? पानी बन गई। या फंसेगी? जब तक मछली रहेगी तब तक फंस सकती है। अर्थात जब तक जीवात्मा परमात्मा से अलग रहता है तब तक फंसने की व्यवस्था है। जब परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात तब माया के जाल में फंसने वाला नहीं। ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन की कीमत है। जीव अपने आप को मिटा दे, जब अपने आप को मिटा देगा तब क्या रह जाएगा? परमात्मा रह जाएगा। लेकिन खुद को मिटाना कठिन है। ये आसान काम, ये रोड़ा मैं ही मैं हूं इस जहां में, मैं पन रहता है। महापुरुष समझाते हैं प्रियतम का तब पाना कठिन है और जब अभिमान मिटाना कठिन। अगर अभिमान नहीं मिटा, मैंपन नहीं मिटा, मेरापन नहीं मिटा, तो मालिक का पाना बहुत कठिन है। तब तक फंसेगा, तब तक मछली है, तब तक जाल डालेगा, फंस के आ जाएगा। और जैसे जल से अलग होगा तैसे फटाफट करता है। बंधु ध्यान देना, ऐसे जीव इस संसार में दुख उठाता रहता है। सदगुरु की कृपा ऐसी होती है जो जीवात्मा के मैंपन को मिटाते हैं। किसको मिटाते हैं? मैंपन। लेकिन मैंपन जब मिटाते हैं तो बहुत झंझट होती है। क्या होती है? झंझट, दिक्कत होता है। कभी ये मन रूठ भी जाता है, कभी ये मन टूट भी जाता है। रूठे को मनाना आसान है और टूटे को बनाना मुश्किल है। रूठ जाए तो मना ले जाएगा, टूट जाता तो मन, ये मन जब वही कहा गया, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोलो सब संतों की। जब छेनी हथौड़ी चलती है पत्थर पर, ढेर सारे पत्थर पड़े हुए हैं। अब मूर्तिकार आया, मूर्ति बनाने वाला, एक पत्थर को उठाया, अब छेनी हथौड़ी खटाखट मार रहा है। जब मार रहा है, छेनी चल रही है, तो पत्थर खुश होगा कि बेचैन? क्या होगा? वो सोचेगा मैं ही दुर्भाग्यशाली हूं, सारे पत्थर तो आराम से सो रहे हैं, मेरे ऊपर क्या चल रहा है? छेनी हथौड़ी चल रहा है। ऐसे ही भक्त पर जब गुरु की छेनी हथौड़ी चलती है तो वही डावाडोल होता है, बेचैन होता है बंधु। लेकिन बिना छेनी, अब छेनी हथौड़ी चलती रही और पत्थर भी हंस रहे कि देखो कितना पापी था, है? हम लोग बड़े अच्छे हैं, सो रहे हैं आराम से, इस पर छेनी हथौड़ी, दोनों ही मूर्ख है। जो बड़े पत्थर वो भी, लेकिन छेनी हथौड़ी चलते 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 धीरे धीरे वो पत्थर क्या बन जाता है? भगवान की मूर्ति। क्या बन जाता है? भगवान की मूर्ति बन जाता है। और पत्थर जिन पर छेनी हथौड़ी तो पत्थर ही रह जाते, कराते हैं, बाद में समझ में आता है। लेकिन जब तक छेनी हथौड़ी चलते तब तक तो वो दुखी ही होता है, बेचैन होता है कि मुझे डांट लगी, मुझे फटकार लगी, मुझे ये कहा गया, मुझे वो कहा। मन एकदम खड़ा हो जाता है, विरोधाभास करने लगता है बंधु। मन के अंदर बिच्छू का डंक होता है, जैसे बिच्छू होता है ना, बिच्छू छू दो तो क्या करेगा? एकदम खड़ा हो जाता है, छड़ा। ऐसे मन एकदम बिच्छू के अंदर खड़ा हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। लेकिन बिना मिटाए काम चलने वाला नहीं। मिटाया राम और कृष्ण, कि राम कृष्ण से को बड़ो तुम गुरु सेवा की, उन्होंने भी अपने आप को मिटाया, शिक्षा दिया कि मिटा दे अपने हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो भक्त अपना अनुभव व्यक्त करता है कि धीमर जाल डाल का करिए, मीन पिघल भई पानी। अब तो जो हमारा मन था, मन रूपी मछली, वो पिघल गया,
अब मन है खत्म ही हो गया, जब मन खत्म हो गया तो बचेगा क्या? एक बचेगा जो हमेशा रहने वाला, जो अविनाशी बंधु। अविनाशी तब तक नहीं बचेगा जब तक मन का लेप चढ़ा हुआ उस पर। समझ में? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। घड़ा जब तक फूटेगा नहीं तब तक घड़े का पानी अलग है और सागर का पानी अलग है। मन बुद्धि जो अंतःकरण हमारा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये घड़े का काम, ये दीवार का काम करता है, पर्दे का काम करता है। इसको मिटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक जन्म में मिटावें चाहे 1000 जन्म में मिटावें, जब तक कि प्रियतम का तब पाना कठिन है। और जब अभिमान मिटाना, जब मैं और मेरापन रहेगा, जब तक मैं हूं कि मैना ने मैना कहा तो गाहक लागे 20, और बकरे ने मैं नहीं किया तो तुरंत कटाए शीश। मैं क्या कहता है मन कि मैं इतना बड़ा होशियार हूँ, मैं हूँ, मैं वो हूँ, मैं पालवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ऊंचे जाति का हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा, ना जाने कितने मैं इकट्ठे कर लिया है जीव ने। महापुरुषों को मैं को निकालने में बहुत कठिनाई होती है, बटोरता रहता है, ढेर सारे पत्थर बटोरता रहता है। महापुरुष कहते हैं पत्थर फेंक दे, हल्का हो जाएगा, पहाड़ की चढ़ाई है। क्या है? पहाड़ की चढ़ाई है। लेकिन जीव पत्थर इकट्ठा करता रहता। क्या करा? मैं कि मैना ने मैना कहा तो गाहक लागे 20, और बकरे ने मैं किया तो तुरंत कटायो शीश। दोनों में अंतर है बंधु। कि खून गोश्त जो कुछ भी था पिना उस बाजार में, कुछ बिक गया, कुछ लुट गया, कुछ बिक गया बाजार में। चंद आते रह गई मैं सुनाने के लिए, ले गया गद्दा फिर धुनकी बनाने के लिए। कि चोट सोटों की पड़ी तब तातियों भिन्नाने लगी, और मैं के बदले तू ही तू की सदा आने लगी। कितनी गति पर तब तू ही, जब ढोलक बन जाता है तब वही बकरा का चमड़ा क्या बोलता है? तू ही तू ही तू। हे प्रभु मैं कुछ नहीं हुआ, तू ही। इतनी गति जब तक नहीं होती तब तक जीव प्रभु को नहीं समझ पाता। तो सोचता मैं ही कि मैं ही हूं इस जहां पे दूसरा कोई। कि आदमी का जिस्म क्या है? जिसमें सैदा है जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया एक जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है एक ख्याल आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो देख लेना ये इमारत टूट के ढह जाएगी। जो मैं लेकर घूम रहे हैं 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं को मिटाना पड़ता है बंधु। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जब तक हम मैं को मिटाते नहीं तब तक मालिक हमारे हृदय में उतरता, उसकी कृपा नहीं उतर पाती, उसकी दया दीवार बनकर खड़े रह जाते हैं। सूरज की रोशनी निकले, अब खिड़की दरवाजे बंद कर दो तो आएगा अंदर, ठंड से कांपेंगे। शीतलहरी चल रही, जल्दी क्या जाते हैं, धूप में निकलते ही नहीं निकलते। इसने बंद कर रखा हो वो ठंड में कपेगा। तो सूरज तो पूरा खिला हुआ है आकाश में, लेकिन हम अपने मन के दरवाजे बंद कर रखे, उसे अंदर आने देते नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं मिटाओ। जिसने जितना मिटाया उसने उतना ही पाया। तो समझाते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि हमारे गुरु हमें मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु हमें मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे निशानी, हमारे गुरु हमें मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु हमें मिले। लेकिन ये सब बातें आपको अनुभव में उतारनी पड़ेगी। ये बातों के कहने सुनने से काम चलने वाला आपको उतारना पड़ेगा। अब बातों से कोई समझा दे कि भाई नदी में ऐसे तैरना, दोनों हाथ से पीछे पानी का धक्का देना, पैर फड़फड़ करना, ये सब सारी बात बता दी, पूरा सिखा दे, अब खुदा दे नदी में तो डूबोगे कि पार उतर जाओगे, क्या कर रहे हो? सारा सिखा देगा। चूंकि रेत में नहीं सीख सकते तैरना, तैरना कहाँ सीखना पड़ेगा? नदी में उतरना ही पड़ेगा और जान को जोखिम में भी डालना पड़ेगा।
नहीं समझ में? कभी कभी कुछ लोग जरा सा घुटने भर पानी होता है, हाथ जमीन पर लगा रहे फटाफट करते जाते हैं और दिखाते कि देखो मैं तैर रहा हूं, लेकिन वो तैरना नहीं है। ये हाथ जमीन पर लगाकर पैर जमीन पर लग तैरने वाला कोई काम नहीं है। उतरना पड़ेगा गहराई में, जानकर जोखिम में डालना पड़ेगा। डूबने और ना डूबने में 1 सेकंड का अंतर होता है। जोखिम में डालना पड़ेगा, जोखिम को उठाना पड़ेगा। जो जोखिम को उठाने के लिए तैयार होता है वो तैरना सीख पाता है। गहराई में कैसे जाएगा? अनुभव करना पड़ेगा जाकर के, कैसे गहराई में जाएंगे, तब वहां कैसे तैर पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे। बिना गहराई में गए रेत में तैरना सीखना नहीं। तो ये बातों का जो बातें हैं वो रेत में सीख करके और जैसे उतरेंगे हैं तो हार ही जाएंगे, डूब ही जाएंगे। इसलिए नदी में उतरना चाहिए, अर्थात अपने आप को मिटाने का प्रयास करना। अनुभव में जब तक नहीं आएगा काम चलने वाला। इसलिए सब महापुरुषों ने अनुभव पर जोर दिया कि अनुभव का ज्ञान सत्य की वाणी है, ये अकथ कहानी। अनुभव का ज्ञान सत्य की वाणी है, ये अकथ कहानी। अनुभव का ज्ञान सत्य की वाणी है, ये अकथ कहानी। अनुभव का ज्ञान सत्य की वाणी है, ये अकथ कहानी। अरे कहते कबीर गूंगे की सेना, कहते कबीर गूंगे की सेना। जिन जानी तिन मानी हमारे गुरु, हमें मिले ब्रह्मज्ञानी। हमारे गुरु हमें मिले ब्रह्मज्ञानी। अनुभव का जो ज्ञान है और सत्य की वाणी, सत्य की वाणी बातों से नहीं समझी जा सकती, अनुभव समझी जा सकती है। और अनुभव का ज्ञान अनुभव समझा जा सकता है, बिना प्रैक्टिकल के समझ में आने वाला नहीं है। ये अकथ कहानी कहते कबीर गूंगे की सेना। जो गूंगा हो मीठा फल खाए, मीठा गुड़ जो कुछ मिठाई खाए, लेकिन कैसी मिठास लग रही है ये आप कैसे जानोगे? वो इशारा तो करेगा, लेकिन उसके इशारा करने से आप समझ नहीं। आप तब समझ पाओगे जब आप अभी गुड़ खाओगे, फल खाओगे, मीठा खाओगे। ऐसे महापुरुषों ने कहा कि जो अनुभव करता है वो बोल नहीं पाता, क्योंकि अनुभव बोला ही नहीं जा सकता। अब आपने संतरा खाया है, अब किसी दूसरे को बता दो जिसने संतरा ना खाया, स्वाद बताओ, जिंदगी बीत जाएगी बताते बताते, लेकिन स्वाद समझ जाएगा। तो होशियार आप भी हो, वो भी पढ़ा लिखा है, बताओ संतरा खट्टा होता है, मीठा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, पूरी व्याख्या कर दो, वो समझ जाएगा कैसा होता है। खट्टा कहोगे सोचा इडली जैसा होगा, आंवले जैसा होगा, आम जैसा होगा, नहीं समझ में। मीठा कहोगे मिठाई जैसा, कैसे? कोई उपाय नहीं है बिना संतरा का खाए स्वाद समझ में आ जाएगा। तो जैसे बिना संतरे का स्वाद खाए स्वाद नहीं समझ में आ सकता, ऐसे ही बिना अनुभव किए कल्याण के रास्ते पर भी आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए उतरना ही पड़ेगा। तो अनुभव करने का हमें प्रयास करना चाहिए, और अनुभव के लिए दांव पे लगाना ही पड़ेगा। नहीं समझ में? सोचो कि वो किसी ने कहा कि तालाब में पैर ना पड़े और मोटकी मछली मुझे मिले। अर्थात तैरने के लिए वो गहराई में उतरना पड़ेगा, जान को जोखिम में डालना। इसीलिए जो सुनते हैं आप लोग कि भक्तों को बड़े संकट आए, सुनते हैं, उन्होंने अनुभव किया। संकट आते हैं, अनुभव कैसे करते हैं? जान को जोखिम में डालना पड़ेगा तैरना सीखने के लिए। एक बार तो लगेगा कि अब डूबूंगा कि निकलूंगा, नहीं समझ में, फिर तैर पाएंगे। और ऐसे सोचे जान को जोखिम में डालना, किनारे किनारे घुटने भर पानी में तैरते रहे, और जब भी कभी आ जाएगा गहरा पानी तो डूब जाएंगे। इसलिए बंदो ध्यान देना, अनुभव की गहराई में उतरे, प्रेम की गहराई में उतरे, कल्याण की श्रद्धा की गहराई में उतरे। जब तक आप गहराई में नहीं उतरेंगे तो मंजिल मिलने वाली नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए महापुरुष कहते हैं
कि उतरा सागर में जो उसे मोती मिले, उतरा सागर में जो उसे मोती मिले, खोज की जिसने तेरी तुझे पा गया, खोज की जिसने तेरी तुझे पा गया, झूठे दिल वालों को तो वो मिल ना सका, झूठे दिल वालों को तो वो मिल ना सका, मिलनी का उसे भोलापन भा गया, मिलनी का उसे भोलापन भा गया, उतरा सागर में जो उसे मोती मिले, उतरा सागर में जो उसे मोती मिले, खोज की जिसने तेरी तुझे पा गया, खोज की जिसने तेरी तुझे पा गया, झूठे दिल वालों को तो वो मिल ना सका, झूठे दिल वालों को तो वो मिल ना सका, मिलनी का उसे भोलापन भा गया, मिलनी का उसे भोलापन भा गया, तूने प्यार से कभी भी बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी भी वो आया नहीं, तूने प्यार से कभी भी बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी भी वो आया नहीं, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, धन जग ने बुलाया वो झट आ गया, धन जग ने बुलाया वो झट आ गया, उतरा सागर में जो उसे मोती मिले, खोज की जिसने तेरी तुझे पा गया, खोज की जिसने तेरी तुझे पा गया, झूठे दिल वालों को तो मिल ना सका, झूठे दिल वालों को तो मिल ना सका, मिलनी का उसे भोलापन भा गया, मिलनी का उसे भोलापन भा गया। अपने हृदय को शुद्ध और सही बनाने का प्रयास करें, नहीं तो जैसे कहीं जांच होती है ना, और सही कागज है तो उस पार निकल जाते हैं, नहीं तो घर ही छूट जाते हैं, ऐसे ही बंधु आपका हृदय रूपी कागज सही रहेगा तो आप मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो छाट दे जाएंगे, निकल जाएंगे। इसलिए जीवन बहुत कीमती है। पल पल अपने मन की विकारों को दूर करने का प्रयास करें, अपने अहम को मिटाने का प्रयास करें, तभी कहीं मालिक की कृपा और दया मिल पाती है। नहीं तो बहुत होशियार लुटाए गए, बहुत बड़े बड़े जो होशियार, दुनिया में जो होशियार खुद को समझते हैं उल्टा देते हैं। बोलिए प्रेम